वेलकम अगेन दोस्तों। कंप्यूटर महाशय लोक कर दिया जाए। अमिताभ बच्चन जब कौन बनेगा करोड़पति में ऐसा कहते हैं तो एक कैंडिडेट को वो ये कहते हैं कि आप चाहो तो इस क्वेश्चन पे रीथिंक कर सकते हो। कैंडिडेट ने वैसा ही किया और जब रीथिंक किया तब उन्होंने लाइफलाइन का प्रयोग किया और लखपति से वो करोड़पति बन गए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। कोई भी काम जब हम करते हैं और अगर उसके बारे में 1 मिनट लगा के रीथिंक करते हैं, रिकंसीडर करते हैं तो कई बार हमारी दुनिया ही बदल जाती है। इसके बारे में दोस्तों हमने एक रिसर्च की, एडम ग्रांट की एक बुक थिंक अगेन, जिसमें उन्होंने बताया कि हमें यह जानना चाहिए कि हम क्या नहीं जानते और जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस बुक में दोस्तों जो निष्कर्ष निकाले हैं हमने वो 5S के कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं। पहले S का मतलब है स्मार्टफोन। दोस्तों जब 2010 में स्मार्टफोन चल रहे थे उस समय पूरे के पूरे अमेरिका में बिल गेट्स, बराक ओबामा, सबके पास जो फोन था, स्टेटस सिंबल था, वो था ब्लैकबेरी। और उन्होंने ये कहा था इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। लेकिन ब्लैकबेरी के जो सीईओ माइक ने इस पे रीथिंक नहीं किया, रिकंसीडर नहीं किया और वो केवल ईमेल पे ही फोकस करते रहे और यही कारण है कि आज ब्लैकबेरी का कोई नाम भी नहीं जानता। दूसरे एस का मतलब है दोस्तों स्टीरियोटाइप। दोस्तों हमें अपनी जो पुरानी धारणाएं हैं, पुराने जो मान्यताएं हैं, उनको हमें तोड़ना पड़ता है और हमें जो हमारी आइडियाज हैं उनको अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाना चाहिए और हमेशा ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। अगर कोई मिस्टेक हो तो हमें घबराना नहीं चाहिए बल्कि उसे एक लर्निंग के रूप में लेना चाहिए। तीसरे एस का मतलब है साइंटिस्ट मोड। हमें दोस्तों हमेशा साइंटिस्ट मोड में रहना चाहिए। साइंटिस्ट मोड का मतलब ये होता है कि जो पुराने बिलीफ सिस्टम हैं उन पे हमें विश्वास नहीं करना बल्कि ओपन माइंड में रहना चाहिए। हमें क्यूरियस रहना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए और हमेशा ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। चौथे एस का मतलब है दोस्तों स्किल। दोस्तों जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और कोई नेगोशिएशन करते हैं, कोई डिबेट करते हैं तो हमें उस डिबेट को कभी भी टग ऑफ वार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कई बार बहस में थोड़ा आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटने से दोनों ही पक्षों का लाभ हो जाता है। तो जब आप बहस में हो तो कई बार हमें पीछे भी हट जाना चाहिए और हमें ज़्यादा आर्ग्यूमेंट की बजाय कम ही आर्ग्यूमेंट करने चाहिए, कम ही लॉजिक देने चाहिए। 1 या 2 लॉजिक देके आप हमेशा चुप हो जाओ और उसके जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत ही बढ़िया आएंगे। 5वें एस का मतलब है सेल्फ अवेयरनेस। दोस्तों हमें कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी नहीं आना चाहिए और हमें खुद को भी चेक करते रहना चाहिए और अपने आप से भी प्रश्न पूछते रहना चाहिए और हमें जीवन में कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी में रहना चाहिए, जिसका मतलब ये है आत्मविश्वास से भरी विनम्रता में हमें रहना चाहिए। क्योंकि किसी ने ये कहा था जिंदगी में जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकार करो, जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखना है। तो दोस्तों जिंदगी में हमें रीथिंक करना है, रिकंसीडर करना है और जो रीथिंक और रिकंसीडर है वो हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा आगे लेके जाएगा और हमारी जिंदगी को पूर्ण रूप से खुशियों से भर देगा। जिंदगी में खुशियों की शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।